ओम शांति। आज 11 फरवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य शिव जयंती के उपलक्ष्य में अव्यक्त बाप दादा ने 24 फरवरी 1998 को सुनाए थे। शिव जयंती के बहुत बहुत सभी को बधाई बाबा ने दी और बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को देखा कि एक तरफ तो शिव जयंती पर सभी मधुबन पहुंचते हैं बाप दादा से मिलन मनाने के लिए, और बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती मनाने के लिए, और दूसरी ओर सारे भारत भर में और विश्व में शिव जयंती के उपलक्ष्य में खूब प्रदर्शनी, खूब सेवा के कार्यक्रम भी चारों ओर चलते हैं। चाहे मंदिरों में चलते हैं, चाहे प्रदर्शनी के रूप में चलते हैं। तो बाप दादा ने दोनों ही बातों को अच्छी तरह से देखा। फिर बाबा हर एक बच्चे को अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चे बाप की जयंती मनाने आए हैं और बाप बच्चों की जयंती मनाने आए हैं, और ये दिव्य जन्म दोनों का ही है, बच्चों का भी है तो बाप का भी है। कैसे हैं? तो बाबा ने उस रहस्य को स्पष्ट किया कि एक तरफ बाबा निराकार है और निराकार का दिव्य जन्म कैसे हो सकता है? तो बाबा ने कहा कि निराकार बाप जब इस संसार में आते हैं तो ब्रह्मा बाप के रथ में पर काया प्रवेश करते हैं, और इसलिए निराकार का दिव्य जन्म हुआ। लेकिन बच्चों का दिव्य जन्म कैसे हुआ? तो उस रहस्य को भी बाबा ने स्पष्ट किया कि बाबा आकर के यज्ञ की स्थापना करते हैं, लेकिन अकेले नहीं करते। ब्रह्मा के साथ आदि रत्न ब्राह्मणों के साथ किया। तो इसलिए जब ब्राह्मणों के साथ ही यज्ञ रचा गया और ब्राह्मणों को ही यज्ञ को संभालना है, तो हर ब्राह्मण का भी दिव्य जन्म चारों ओर होने लगा, क्योंकि इसी यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणों की भी वृद्धि हुई। तो इसीलिए पुराने शरीर में ही यह दिव्य अलौकिक जन्म ब्राह्मणों का भी हुआ, चाहे वो 2 मास का हो, 2 साल का हो, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी दिव्य जन्म होता ही है। इसलिए बाबा कहे बच्चों का भी दिव्य जन्म और बाप का भी ये दिव्य अलौकिक जन्म है। विशेष डायमंड जुबली वर्ष होने के कारण बाबा कहे बाबा सब बच्चों की हीरक जयंती मनाते हैं, और साथ ही एक गीत गाते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे वाह। ये अलौकिक जन्म की बधाई बाबा देते हैं, कितना न्यारा और कितना प्यारा है। फिर बाबा ने सभी बच्चों को डायमंड जुबली की बहुत बहुत बधाई भी दी, और साथ में कहा कि बाप दादा सभी बच्चों का सेवा समाचार भी सुनते हैं, देखते भी है कि कितना उमंग उत्साह से सभी ये दिव्य जीवन का महत्व सभी को बताते हैं, मनाते हैं, और ये हिम्मत रखने कारण बाप दादा की पदम गुना मदद का भी अनुभव करते हैं। लेकिन आजकल बाप दादा बच्चों के अंदर एक लहर देख रहे हैं। क्या लहर देख रहे हैं? कि बच्चों के अंदर एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है। कौन सा? कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। तो बाबा कहे बच्चे बनना ही है। यह दृढ़ निश्चय को अंडरलाइन करो और सोचो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? हम ही थे, हम ही है, और हम ही हर कल्प बनते रहेंगे। तो बाप दादा ने डबल विदेशियों को भी देखा, सेवा को भी देखा, और दोनों सेवाओं को
सराहा। भारत में विशेष वर्गीकरण की सेवा चल रही है, तो बाबा ने देखा कि हर वर्ग वाले बच्चे को भी चांस मिलता है अपने हमजिन्स की दिल से सेवा करने का, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और दूसरी ओर विदेश के अंदर अनेक प्रकार की रिट्रीट्स और डायलॉग्स चल रहे हैं, तो बाबा ने उसकी भी सराहना की और सभी को मुबारक भी दिया ये विशेष सेवा का। फिर बाबा देखते हैं कि जब सेवा में इतना उमंग उत्साह है, तो बाप दादा ने देखा जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हर बच्चे का पुण्य का खाता भी इतना जमा होता है। 3 प्रकार के खाते को बाबा ने देखा। कई बच्चे स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करते हैं। दूसरा है संतुष्ट रह सर्व को संतुष्ट करने का, और उससे दुआओं का खाता जमा हो रहा है। और तीसरा है योग युक्त युक्ति युक्त होकर सेवा करना, तो सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। तो ये तीनों खातों को बाप दादा देख रहे थे, और जिसका तीनों ही खाता जमा होता है उसकी निशानी बहुत सुंदर बाबा ने बताई कि वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। ये निशानी है जिसके तीनों खाते जमा है, सहज पुरुषार्थी बन जाते और दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा रूप बन जाते हैं सहज पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए। तो वो सहज पुरुषार्थ का एक प्रकार से सिंबल बन जाते हैं। फिर बाबा कहे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है, तो तीनों प्रकार की मोहब्बत बाप से, सेवा से, परिवार से, तीनों प्रकार की मोहब्बत से, मेहनत से छूट जाते हैं। फिर बाबा कहे बच्चों के प्रति बाबा की यही आश है कि सभी बच्चे सदा सहज पुरुषार्थी रहे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चों ने 63 जन्म भक्ति में बहुत मेहनत की है, उलझनों में भटके हैं, मेहनत की है, तो ये एक जन्म तो मेहनत से छूटने का है। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो संगम युग का ये वरदान, संगम युग का ये वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे, क्योंकि युग समाप्त होते ही ये वरदान भी समाप्त हो जाएगा। तो इस वर्ष बाप दादा इस वरदान को जल्दी से जल्दी हर बच्चे अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि उससे क्या होगा, सहज पुरुषार्थी का वरदान जिसको प्राप्त है उससे क्या होगा, तो कितना भी बड़े से बड़ा कार्य हो, बड़े से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य को, हर समस्या को ऐसे पार कर लेंगे जैसे कि मक्खन से बाल निकल गया। तो इसलिए बाबा वरदान भी देते हैं कि ऐसे सभी सहज पुरुषार्थी बन जाए, अनुभव करें। लेकिन बाप दादा कहां कहां देखते भी है बच्चों का खेल, और बाप दादा को रहम आता है कि जब भी कोई बड़ा सा समस्या या बड़ा कार्य सामने आता है तो बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है और चेहरा बदल जाता है। तो बाबा याद दिलाते हैं विघ्न विनाशक के आगे विघ्न न आए, तो ये विघ्न विनाशक का टाइटल कैसे गाया जाएगा। इसलिए बाबा कहे चेहरे पर थकावट न हो, क्योंकि चैतन्य का जो यादगार है चित्र के रूप में भक्ति मार्ग में, तो उसमें कहीं पर भी थोड़ी सी थकावट या चिड़चिड़ापन की लहर दिखाई नहीं देती है, लेकिन चित्र में हमेशा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को पसंद आता है। तो बाबा कहे वो चित्र को साकार करो। अभी बाप दादा हर बच्चे के चेहरे पर क्या देखना चाहता है, सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल,
अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। बाबा कहे, ये मुस्कुराता हुआ रूप शीतल, गंभीर और रमणीकता का, दोनों का बैलेंस वाला स्वरूप देखना चाहते हैं। उसके लिए दाता बनो, लेवता नहीं बनो। दाता बनकर कोई बुरी से बुरी चीज भी देते हैं तो भी बाबा कहे आप बड़ी दिल से उसको स्वीकार नहीं करो, लेकिन उसको हमेशा सहयोग दो, शक्ति दो, स्नेह दो, कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं, तो रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं भी परिवर्तित हो जाए। बाबा कहे जैसे स्थूल सागर में कितना भी किचड़ा फेंकते हैं तो सागर उसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन समा लेता है। ऐसे आप तो ज्ञान सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो, तो आपको भी देना ही है। मन से दृढ़ संकल्प सदा सफलता स्वरूप बनाता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 11 फरवरी 2024 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने शिव जयंती के उपलक्ष्य में 24 फरवरी 1998 को सुनाए थे, जिसका टाइटल है बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने है। कुछ बच्चे चारों ओर सेंटर्स पर भी मुरली सुन रहे थे, तो चाहे सन्मुख है चाहे आकारी रूप में बाप के सामने है, बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। क्या देखते हैं? एक तरफ मिलन मनाने की खुशी, बाप दादा के साथ मिलन मनाने की खुशी, और दूसरे तरफ शिव जयंती पर चारों ओर खूब धूमधाम से सेवाएं भी होती है। तो बाबा कहे एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करे। हर बच्चे के मन में यह दृढ़ संकल्प रहता है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। कोई थोड़ी सी मुबारक नहीं देते, बाबा अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से, दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सिर्फ बच्चे आए हैं ऐसे नहीं, बाप दादा भी दूर दूर से बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाले कौन? बाप या आप? तो बाबा कहे, आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हम तो बहुत दूर से आए हैं। लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूं, लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। ये सुंदर मिलन तभी हो सकता है जब बच्चे दूर दूर से आते हैं ट्रेन या प्लेन लेकर के, लेकिन बाबा भी आते हैं बच्चों से मिलन मनाने के लिए, तो बाबा को रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं,
लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात अवतरित होते हैं। इस दिव्य जन्म में सभी बच्चे भी अवतरित होते हैं, क्योंकि ये द्विज हो गया, पुराने जन्म में ही ये नया जन्म है, तो इसीलिए इस नए जन्म में अवतरित होते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता, तो यज्ञ रचा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही जब ब्राह्मणों को रचा, तभी तो इतनी सारी वृद्धि हुई है, सब पैदा हुए हैं। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। बाबा भी हर एक ब्राह्मण बच्चों को मुबारक देते हैं। कितना यह दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित हो रहे हैं। कितना बाबा को भी खुशी होती है जब बाबा एक एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हैं, तो बाप दादा को भी खूब खुशी होती है, हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 हो ना, पूछते हैं बाबा, वाह वाह हो ना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया, बाबा ने एक एक बच्चे को वाह वाह बना दिया। ये अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, तो आप ब्राह्मण बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। यह एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है जो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन न हुआ है न होना है। कैसा बाबा का जन्मदिन है? निराकार, एक तो निराकार और फिर दिव्य जन्म। निराकार का दिव्य जन्म, अजन्मा का जन्मदिन, है ना, तो न्यारा है। और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश से होता है। कितना दिव्य और अलौकिक ये जन्म है कि निराकार का जन्म पर काया प्रवेश से होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है? निराकार अजन्मा, और वो जब पर काया प्रवेश करते तो उसी को दिव्य जन्म के रूप में मनाया जाता है। तो बाबा कहे इस विधि से सारे संसार में किसी का भी जन्म नहीं होता। एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्म दिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते हैं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो। बाबा कहे ये दिव्य जन्म का महत्व क्या है ये आप जानते हो, भगत तो खाली मनाते आते हैं। भगत भी जानते नहीं है, लेकिन जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे ते ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। हम ये दिव्य अलौकिक जन्म खाली मनाते नहीं, लेकिन साथ साथ स्वयं को भी बाप समान बनाते हो। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो और किसी भी
बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो बाप और बच्चे का जन्मदिन एक साथ हो। तो बाबा कहे और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है, उसी घड़ी उसी समय। इसीलिए डायमंड जुबली मनाई है ना। बाबा कहे इसीलिए सबकी डायमंड जुबली माना हीरक जयंती मनाई है ना। तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। खाली जयंती हीरे तुल्य नहीं, लेकिन हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को सुनाते भी रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी है। बाप दादा समाचार सुनते भी है, देखते भी है कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। इसलिए बच्चों को जब देखते हैं बाबा खूब उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं, तो बाबा बच्चों की हिम्मत को देख करके मदद भी देते रहते हैं। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है। कौन सा बच्चों का स्नेह का संकल्प बार बार आता है? कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है, बाप समान बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है और भी अंडरलाइन कर दो। इस दृढ़ निश्चय को और भी बाबा कहे अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही है और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। ये बाबा कहे डबल अंडरलाइन कर लो, ये पक्का निश्चय है ना। डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं। अच्छा है, हाथ उठाओ डबल विदेशी। बाबा ने सभी डबल विदेशियों से हाथ उठवाए। फिर बाबा कहे बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए। इसलिए कितने सेंटर्स अलग अलग देशों में भी खुल गए हैं। तो बच्चों को यही उमंग उत्साह रहता है कि विश्व का कोई भी कोना रह नहीं जाए। भारत को तो काफी समय सेवा के लिए मिला है और भारत ने भी गांव गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है। कम समय में इतना वृद्धि अनेक देशों में हो गई है। फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय कौन सी सेवा चलती है, तो बाबा ने देखा कि भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई है, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यह वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना
अच्छी रौनक लग जाती है। अच्छा लगता है ना? वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। पूछते हैं बाबा, वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है? विदेश वाले भी अपने अच्छे अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं। पीस ऑफ माइंड रिट्रीट होती है तो रिट्रीट कराते हैं। तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, हर एक को अपने अपने वर्ग वालों की सेवा करने का चांस मिला है, वैसे इन्हों की भी ये विधि बहुत अच्छी है। रिट्रीट वाली विधि बाबा को बहुत अच्छी लगी। एक तरफ रिट्रीट करते हैं, दूसरी तरफ कॉल ऑफ टाइम की रिट्रीट होती है। तो बाबा कहे ये विधि बहुत अच्छी है। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है, भारत के वर्गीकरण की और विदेशियों की रिट्रीट की। अच्छा है। फिर बाबा ने विशेष जगदीश भाई को याद किया और कहा, जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है। और विदेश में ये रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया? तो कहा गया सभी ने मिलजुल कर किया। भारत में भी मिलजुल कर तो किया है, फिर भी निमित्त बने हैं। अच्छा है, हर एक को अपने हमजिन्स के संगठन में अच्छा लगता है। वर्गीकरण के कारण हर एक को अपने हमजिन्स जहां होते हैं वहां उस संगठन में अच्छा लगता है। तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप लाने का चांस मिलता है। रिजल्ट अच्छी लगती है ना? रिट्रीट की रिजल्ट अच्छी रही और वर्गीकरण की भी रिजल्ट अच्छी है। बाबा ने जैसे बच्चों को शाबाशी दे दी दोनों के प्रकार की सेवा के लिए। देश विदेश कोई ना कोई नई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे। ये भी वरदान दे दिया बाबा ने, अच्छी इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे। चाहे भारत में चाहे विदेश में सेवा का उमंग अच्छा है। ये देखकर बाबा ने जैसे बच्चों को अप्रिशिएट किया। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत जमा होता जाता है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो बाबा देखते हैं कि उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ युक्तियुक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। ये 3 खाते बाबा ने देखे हर बच्चे के। पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट रह दूसरों को संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है युक्तियुक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। तो ये 3 खाता बाबा ने देखा अच्छा जमा होता है। ये तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी क्या है? बाबा ने बहुत सुंदर निशानी बताई कि अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी, अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। वो स्वयं भी सहज पुरुषार्थी, मेहनत नहीं करनी पड़ती और उनको देखकर दूसरों को भी सहज पुरुषार्थ की स्वतः प्रेरणा मिलती है। वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है, जैसे कि सहज पुरुषार्थ का वह सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है
तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से ही छुड़ा देती है। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं। कौन सी आशा रखते? कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। वरदान भी देते हैं और यही बाबा की आश भी है। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है। ये भी बाबा जानते हैं कि 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है। अब ये एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? एक वरदान है मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का, ये वरदान कब लेंगे? युग समाप्त, संगम युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो मक्खन से बाल निकल गया। सहज पुरुषार्थी के सामने कोई भी बड़े से बड़ी समस्या हो, बड़े से बड़ा कार्य हो, लेकिन हर कार्य को हर समस्या को ऐसे पार करेंगे जैसे मक्खन से बाल निकल गया। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। कौन सा खेल देख करके बाप दादा को रहम आता है? कि जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता भी है क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। ये नहीं बताएंगे कि क्या अवस्था ऐसी हो गई, लेकिन क्या कहते काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न न आवे, तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा? इसलिए विघ्न विनाशक के आगे विघ्न तो आएंगे ही, तो कितना सहजता से उसको पार करते हैं। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे, उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? बाबा कहे जब चित्र में ऐसा चित्र किसी का नहीं दिखाई देता, थकावट का, मूड बदलने का, जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं, तो वह किसका चित्र है? आपके ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हैं चिड़चिड़ापन, वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ापन में है तो उसके आगे जाएंगे, भक्त लोग उसके आगे जाएंगे, सोचेंगे अभी कहे या नहीं कहे। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है क्या? अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। देखो बाबा कौन सा स्वरूप बच्चों का देखना चाहते हैं कि अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक,
सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। ये नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों का बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो, तो वो क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया। कौन सा? फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, गंभीरता का स्वरूप और नेचुरल दाता रूप, रहम दिल, यही स्वरूप बाबा देखना चाहते हैं और सभी को दिखाना भी चाहते हैं। दाता बनो, लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर दाता बन आप उसको सहयोग दो। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने कि आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे कोई या दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर दाता बन आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपने स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल वाले हो, समाने की शक्ति है? पूछते बाबा। संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है, स्वयं का परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। करना ही है या वहां जाकर सोचेंगे, अपने अपने स्थानों पर जाकर सोचेंगे। जो समझते हैं करना ही है, वह एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने हाथ हिलाया। बाबा कहे बहुत अच्छा। सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। यह हाथ तो सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। दृढ़ संकल्प का हाथ सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद। नेगेटिव सोचने के लिए रास्ता बंद। बंद करना आता है या खुल जाता है। जैसे अभी तूफान लगा ना, तो दरवाजे आप ही खुल गए। ऐसे तो नहीं होता है कि मन का दरवाजा आप ही खुल जाए नेगेटिव के लिए। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना। कितना प्रैक्टिकल बाबा मिसाल भी देते हैं। अच्छा, फिर उस समय 10 वर्ष से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीबन 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया था। तो बाबा डबल विदेशियों का उत्सव
अच्छा हुआ ना? पूछते हैं। डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना? क्योंकि 10 वर्ष से अधिक समय वाले तो लगभग 400 भाई बहनें थे। बाबा पूछते, अच्छा लगा? जिसने मनाया और अच्छा लगा वह हाथ उठाओ। पांडव भी है, इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? बाबा पूछते हैं। मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी, क्योंकि समारोह मनाया तो सभी को ताज चुन्नी सब पहनाया था, तो बाबा कहे सदा ऐसे ताजधारी। कौन सा ताज? स्व पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी क्या कहे? मौज ही कहे। सेवा की जिम्मेवारी भी मौज ही कहे। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुन्नी, गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहने ना, तो गोल्डन चुन्नी इसलिए पहनाई, सदा गोल्डन एजेड स्थिति, सिल्वर नहीं गोल्डन। और फिर दो दो हार भी पहने, तो दो हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहना। और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना, तो इसलिए दो हार, ये डबल हार है। तो बहुत अच्छा मनाने वाले को भी लगा और देखने वाले को भी लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया, और साथ साथ यह भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे, खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल के समय के हालातों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले समझने वाले कम है, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा है। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को व इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन मनाई है। हर समय एक जैसा नहीं होता है, हर समय अलग अलग बाबा प्रेरणा देता है। फिर बाबा ने सभी को 1 सेकंड की ड्रिल कराई, साइलेंस की। फिर बाबा कहे सभी में रूलिंग पावर है, कर्मेंद्रिय के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो, स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है यह टाइम लगेगा। यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है। तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, यह अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर पास विथ ऑनर बन सकेंगे। इसी आधार पर बाबा कहे पास विथ ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं,
सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। सदा इस स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा, औरों को देने वाली दाता हूं, लेवता नहीं, देवता हूं। जैसे बाप ने आप सबको आप ही दिया है, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो, मांगो नहीं। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो। बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं, परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज का स्लोगन है, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।